नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कट ऑफ लेके। तो बिल्कुल कट ऑफ, ये कट ऑफ जो आपका है बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, यानी कि इस कट ऑफ के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है भाई, तो आज हम समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। इसमें हमने सबको कवर किया है, पोस्ट को, परसेंटाइल को, कि उसके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है आपका। ठीक है भाई, क्लियर है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो कैटेगरी वाइज, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपकी कितनी पोस्ट है, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ रहने वाला है ना। दूसरी बात हमारी क्या है, शिफ्ट वाइज। शिफ्ट वाइज क्या हुआ, कट ऑफ हमारा कमबड़ भी होगा। ठीक है, किसी शिफ्ट में कट ऑफ ज्यादा जाएगा, किसी शिफ्ट में कट ऑफ कम जाएगा। तो कुछ कम वालों बच्चों का भी सिलेक्शन होगा, कुछ ज्यादा वालों का भी होगा भाई। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो जो कम वाले हैं वो भी टेंशन ना लें, ठीक है, क्योंकि कम में भी चांस पूरे हैं। ठीक है, जो कट ऑफ हम बताने वाले हैं उससे कम भी अगर नंबर है तो किसी शिफ्ट में ऐसा होगा, पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा, तो उसमें क्या होगा, कम नंबर पर भी सिलेक्शन होगा। तो ये नहीं है भाई कि हम जो बताने वाले हैं आज कि उतने नंबर नहीं है तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, शिफ्ट के हिसाब से फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है, उस चीज का भी आप ध्यान रखना। बारह दो में भी ये हुआ था और पहले भी हुआ है। गेस्ट नॉन गेस्ट का फर्क पड़ने वाले तो आप जानते ही हो भाई, है ना। गेस्ट नॉन गेस्ट में कम से कम 8-10 नंबर का फर्क पड़ जाता है सीधा सीधा भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं कट ऑफ को। आज का पूरा हमने सिस्टम बनाया हुआ है। और हाँ भाई, अलर्ट ये मैंने पहले ही कर दिया है कि मेरे द्वारा पास्ट में देखिए पेपर का अनुभव और पेपर का जो स्तर आ रहा है, वो छात्र जो नंबर मार्क्स गेन कर रहे हैं उसके हिसाब से अनुमान कट ऑफ बनाया गया है। अनुमानित है केवल ये, ठीक है, और फाइनल कट ऑफ इसके आसपास रहने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है आप पे कि आपका बहुत सारा एग्जैक्ट है, लेकिन इसके आसपास आपका रह सकता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ इसके आसपास में एक्चुअली क्या होगा, कुछ अगर कम वाले नंबर वाले बच्चे भी हैं तो वो टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि भाई देखो क्या है, शिफ्ट के हिसाब से आपका कम पे भी हो सकता है ना। कुछ हो सकता है क्वेश्चंस गलत हो आपके शिफ्ट में ज्यादा, है ना, नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 2-4 नंबर आपके बढ़ भी गए मान लो। ठीक है, हो सकता है आपकी शिफ्ट आप पूछते आपके नंबर कम आए, तो वहां पर आपका कम नंबर पे भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप लोग देख लो कि आपको आइडिया लग जाएगा भाई कि हाँ हम लोग सेफ स्कोर में है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यूआर में, देखो मेल 7 से किसमें, गेस्ट वाले पहले हम देख रहे हैं, गेस्ट वाले। ठीक है भाई, पहले हम देख रहे हैं कौन से, गेस्ट वाले देख लेते हैं पहले हम। तो गेस्ट में देखो 70 से 73 के बीच में अगर मेल में हो, फीमेल में हो तो 67 से 70 के बीच अगर आपके नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम बात करें किसमें, गैर में, यानी कि नॉन गेस्ट में। अगर नॉन गेस्ट की बात करें तो 76 से 80 के बीच में अगर है और आप मेल में हो तो आपके पूरे चांस है भाई, और फीमेल में हो तो 73 से 76 के बीच में तो आपके पूरे चांस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 66 के बीच में अगर आप मेल में हो गेस्ट में भाई, ठीक है, और 61 से 63 बीच में अगर आप फीमेल में हो और गेस्ट में हो तो आपके बिल्कुल आप सिक्योर, टेंशन बिल्कुल ना ले भाई। ठीक है, और नॉन गेस्ट में देखें हम तो 71 से लेके 74 के बीच में हमारा होने वाला है अगर आप मेल हो। ठीक है भाई, और अगर फीमेल हो तो 68 से 71 के बीच में आपके चांस पूरे बनते हैं यहाँ पर। ओबीसी अगर हम बात करें तो 65 से 67 के बीच में मेल, अगर आप किसमें हो, गेस्ट में हो भाई। ठीक है, और गेस्ट में, और फीमेल कितना है, 62 से 64 के बीच में। अगर आप गेस्ट में हो, अगर आपके 60 से नंबर 62 नंबर समझ लेके आए हो तो आपके चांस पूरे हैं भाई, टेंशन बिल्कुल ना लें। और नॉन गेस्ट में देखें तो भाई 72 से 75 के बीच में। ओबीसी में मेल 72 से 75 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप पक्का सिक्योर हो भाई। ठीक है, और 69 से 72 में अगर आप फीमेल हो तो आपका चांस पूरे हैं। ठीक है भाई, एससी की बात करें तो एससी में 60 से 63 के बीच में आपका गेस्ट में, ठीक है, मेल और फीमेल 57 से 60 के बीच में, है ना, आराम से हो जाएगा, उसको टेंशन वाली बात नहीं है। नॉन गेस्ट में 66 से 69 और 63 से 64 आपका फीमेल हो जाएगा। ठीक है, एसटी की बात करें हम, देखो एसटी में यहाँ पर देखो जरा, एसटी में क्या है, 45 से 48 अगर आप लोग मेल में हो, मेल में है, और 45 से 48 हो जाएगा आपका किसमें, गेस्ट में, गेस्ट में। और नॉन गेस्ट में 50 से 53 के बीच में। ठीक है भाई, और यहाँ पर फीमेल हो गया आपका गेस्ट में 43 से 45, यहाँ पर 48 से 50। अब बात ये आती है, सब 50 नंबर पे हो जाएगा, अरे भाई इससे कम पे भी होगा। देखो एसटी में बैकलॉग पद है इसलिए कट ऑफ कम जाएगा भाई। एसटी में क्यों बोल रहे हैं भाई, बैकलॉग पद तो सभी सभी के होते हैं, सभी उसके लिए होती है अपनी कैटेगरी के लिए। लेकिन क्या होता है, बैकलॉग मतलब जो पहली वाली जो पोस्ट वो हुई थी आपकी ज्वाइनिंग, उसमें जो बच गए थे वैकेंसी में वो वाले पोस्ट है। तो भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या जो पोस्ट बची होंगी क्या वो ओबीसी की बची होंगी, क्या एससी की या ईडब्ल्यूएस या ईआर की बची होंगी, नहीं बची होंगी। क्यों, क्योंकि ये वो बच जाती है जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। पिछली बार 22 में पेपर हुआ था उसमें 75% पे क्वालिफाई था, मतलब 150 में से 75 नंबर लेने पर हमारा क्या था, 150 में से 75 नंबर पे हमारा क्या था, क्वालिफाइंग था। तो एससी कैटेगरी में, एसटी सॉरी है ना, एसटी कैटेगरी में
लोग 75 मार्क्स नहीं लेके आ पाए थे, सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे भाई, और जिनके 75 आ गए थे वो सबके सब लग गए थे। तो बहुत सारी जगह थी वो आपकी क्या हो गई थी, खाली चली गई थी। किसकी? एसटी वाली। कौन सी वाली? एसटी वाली। कुछ उसमें और भी होंगी, ऐसे भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं, कुछ और भी हैं, ऐसे भी बची होंगी, तो कुछ वो भी हैं। लेकिन एसटी में अगर हम बात करें तो भाई देखो, अपना गेस्ट में भी है 700-800 जगह समथिंग, मैंने जगह का बनाया था पूरा बस एस्टिमेट कितनी कितनी जगह है। फिर नॉन गेस्ट में भी 800 के समथिंग, ठीक है। फिर ट्रैवल में भी है आपकी 2600 के समथिंग, है ना, 2610 कुछ है ना, इस टाइप से मैंने आपको बनाया है पूरे डिटेल में कि किसकी कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 800, 1600, 2600 है ना, ये 4 है तो ये हो गई। फिर इसमें अलग से है एसटी एसटी की, मतलब कुल मिला के 5 है समथिंग जगह है भाई। एसटी एसटी की 5 है जगह, अपने 5 एसटी एसटी क्यों बोल रहा हूँ, समझ गया ना भाई। एसटी नहीं है पर एसटी मतलब बैकलॉग की तो है ना भाई, और बैकलॉग में एसटी वाले ही बचते हैं भाई, जो कि वो ही बचे थे। एससी में तो भाई 90 नंबर भी लोगों के आए थे, फिर भी रह गए थे, तो नहीं हुआ था पिछली बार 22 में, मतलब वो तो कट ऑफ पार कर गए थे, क्या बोलते हैं अपना 75 पार कर गए थे ना भाई। कुछ भूतपूर्व सैनिक वगैरह की होंगी, कुछ बची होंगी, लेकिन लगभग आपकी एसटी की मान के चलो कि एसटी की चांस ज्यादा रहते हैं। तो भाई उनका तो ऐसा है, अभी भी हो सकता है खाली चली जाए, क्योंकि वो लोग कट ऑफ पार के 40 नंबर नहीं लेके आ पाते भाई, मैं बताऊं आपको, है ना। लाने वाले लाते हैं, मैं सबकी नहीं बोल रहा, बट कुछ लोग लेके नहीं आ पाते, जगह बच जाती है। और अब तो सिंपल सी बात है, अगर आप 40 नंबर पे भी सिलेक्शन है, अगर आप लोग 40 पार हो गए हो, जो क्राइटेरिया है भाई आपका 40% है ना शायद इसका कि भाई पास होना चाहिए, तो 40 नंबर से भी अगर आप ऊपर ले आए हो, मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। एसटी में तो भाई एसटी वाले टेंशन ना लेगा, 40 से ऊपर भी है तो आप तो सिक्योर हो, आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है, इसके आसपास अगर आप हो, इससे थोड़ा सा 2-3 नंबर आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। और बाकी फिर एक चीज और भी है कि शिफ्ट वाइज हो सकता है आपके नंबर कम बढ़ हो, है ना। मान लो किसी के भाई 50, 57, 58 नंबर है, 2 नंबर बढ़ गए तो 60 से ऊपर वैसे हो जाएंगे उसके, हो सकता है शिफ्ट की वजह से पेपर टफ भी हो, है ना। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, तो वो टेंशन बना लें भाई इतने नंबर नहीं है तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका लगभग सटीक कट ऑफ है, इससे कट ऑफ आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।